आप जो बॉलीवुड को समझते हैं वो सिर्फ एक पर्दा है, उसके पीछे एक पूरी दुनिया है जहां सच्चाई दिखावे की आग में जलती है, जहां हर मुस्कान के पीछे एक सौदा होता है और हर सुपरस्टार के पीछे एक छुपा हुआ दर्द। आज हम उसी दुनिया का सच उजागर करेंगे, इससे शायद आपको डर लगे या शायद भरोसा भी उठ जाए। नहीं। ये है बॉलीवुड के वो गुप्त राज जिनके बारे में कोई नहीं बोलता, पर आज हम बोलेंगे। पहले बात करेंगे बॉलीवुड की रीमेक मंडियों के बारे में। आपको क्या लगता है हमारी फिल्में ओरिजिनल होती हैं? नहीं साहब, 80% फिल्में या तो सीन बाय सीन कॉपी होती हैं या बिना क्रेडिट उठाई जाती हैं। मर्डर एक आम रोमांटिक थ्रिलर नहीं बल्कि अनफेथफुल की नकल थी। गजनी इंस्पिरेशन नहीं, लगभग रीमेक थी मोमेंटो की। प्लेयर, पार्टनर, कांटे सब हॉलीवुड से उठाए गए। और मजेदार बात यह है कि अभी एक मूवी आई है जिसको देखकर लोग पागल हो जा रहे हैं। मूवी है सैयारा, जो कोरियन मूवी आ मोमेंट टू रिमेम्बर की रीमेक है और ना कहीं इसका जिक्र होता है ना कोई पूछता है। अब बात करते हैं अवार्ड्स की जो बिकते हैं। हर साल हम टीवी पर अवार्ड शो देखते हैं, सितारे चमकते हैं, तालियां बजती हैं, पर पर्दे के पीछे क्या होता है ट्रॉफी पहले ही तय हो चुकी होती है, पैसा, पावर और पीआर के दम पर। किसी फिल्म में दम हो न हो, अगर स्टार किड है तो बेस्ट डेब्यू पक्का है। कई बार तो वो फिल्में भी अवार्ड ले जाती है जिसे दर्शकों ने नकार दिया। एग्जाम्पल के लिए एक साल कई पोचे को कोई बड़ा अवार्ड नहीं मिला, जबकि हर आलोचक उसकी तारीफ कर रहा था। क्यों? क्योंकि वो स्टार किड फिल्म नहीं थी। बॉलीवुड के कुछ गुप्त रहस्य जिन पर लोगों को सहज ही यकीन भी नहीं होता। पहला पॉइंट, अधिकतर बड़े बजट की फिल्मों का फाइनेंस अंडरवर्ल्ड करता है। दूसरा पॉइंट, फिल्म की अर्निंग का बहुत बड़ा हिस्सा मीडिया तथा अंडरवर्ल्ड के पास जाता है। तीसरा पॉइंट, एक से अधिक के साथ अफेयर तथा ब्रेकअप की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। चौथा पॉइंट, इस इंडस्ट्री के लोगों की रियल लाइफ से एकदम विपरीत है। पांचवा पॉइंट, अपने आप को सुंदर बनाए रखने के लिए दुनिया भर के लोकेशन, पोषण, क्रीम के उपयोग के साथ कई बड़ी फेस सर्जरी कराते हैं। छठा पॉइंट, आधुनिक महंगे हथियार और विदेशी नस्ल के कुत्ते पालना इनके शौकों में शुमार होते हैं। सातवां पॉइंट, एक प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री वही बन पाती है जो फिल्म निर्देशक सह निर्देशक को खुश रख पाती है। जब कोई स्ट्रगल करता है, डायरेक्टर ने मिलने को बुलाया तो समझिए असली काम ऑडिशन का नहीं कुर्बानी का होता है। लड़कियों को कहा जाता है अगर तुम सीरियस हो तो कॉम्प्रोमाइज करो। कई लड़कों को भी इस खेल में धकेला गया पर कोई सुनने वाला नहीं। एक्ट्रेस अंका भसीन ने एक बार कहा था, बॉलीवुड में मुझे रोल नहीं मिला और रोल के बदले ऑफर बहुत कुछ मिला। सोचिए कितनी बड़ी सच्चाई है और कितनी चुपचाप दब जाती है। अब बात करते हैं डमी डायरेक्टर, यानी नाम किसी का मेहनत किसी और की। आपने सुना होगा ये फिल्म फला डायरेक्टर ने बनाई, पर कई बार असलियत कुछ और होती है। बड़े डायरेक्टर सिर्फ नाम देते हैं, शूटिंग, विजन और कंट्रोल असिस्टेंट करता है। क्रेडिट मिल जाता है सुपरस्टार को, पर मेहनत पीछे छुपे उस इंसान की होती है जिसका नाम कभी पोस्टर पर नहीं आता। एग्जाम्पल के लिए कुछ फिल्मों में करण जौहर ने नाम दिया पर डायरेक्शन का असली काम किसी और ने किया। कभी अलविदा न कहना 2006 में आई थी, आधिकारिक डायरेक्टर करण जौहर थे। रिपोर्ट्स के अनुसार इस फिल्म में कुछ इमोशन सीन और ग्राउंड डायरेक्शन में उनके असिस्टेंट डायरेक्टर और क्लोज टीम मेंबर्स की बहुत बड़ी भूमिका थी। कल हो न हो आधिकारिक डायरेक्टर निखिल अडवाणी थे। असल में पूरी स्क्रिप्ट, टाइटल और सीन बाय सीन टोन करण जौहर के ही थे। लोग इस फिल्म को करण की फिल्म मानते हैं क्योंकि वो ऑन सेट मौजूद थे और क्रिएटिव कंट्रोल उन्हीं के पास था। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2012 में आई थी, करण जौहर के नाम से डायरेक्ट हुई। सेट पर अधिकतर सॉन्ग्स, डायरेक्शन और टेक्निकल विजुअल शॉट्स के पीछे उनके कोर टीम मेंबर थे, जैसे पुनीत मल्होत्रा और अयान मुखर्जी जो उस वक्त स्टूडेंट थे। अब ड्रग्स और पार्टीज के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सुशांत केस के बाद आपने सुना होगा बॉलीवुड ड्रग्स से जुड़ गया है, और सच ये है कि ये खेल कई सालों से चलता आया है। कई पार्टीज में आप बिना ड्रग्स के नॉर्मल नहीं माने जाते, लेकिन LSD, MD मत पूछिए, बस समझिए सब कुछ चलता है। पर क्या आप जानते हैं कई सितारे इस लत के चलते मानसिक बीमारी से गुजरते हैं और जब वो आवाज उठाते हैं तो उन्हें पागल कहा जाता है। अब बात करते हैं फेक बॉक्स ऑफिस के दिखावे के बारे में। आजकल फिल्म हिट नहीं होती, हिट बनाई जाती है। ट्विटर पर पेड ट्रेंड, इंस्टा स्टोरीज में हाउसफुल और मीडिया में 200 करोड़ का तमाशा। असलियत में ये थिएटर खाली होते हैं और प्रोड्यूसर खुद टिकट खरीदते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक फिल्म आई थी जिसकी कमाई 300 करोड़ बताई गई,
लेकिन हकीकत में नेट रेवेन्यू लॉस में चली गई। मीडिया को पैसे देकर हेडलाइन बदलाई गई। जब कोई फिल्म रिलीज होने वाली होती है, अचानक एक जोड़ा सोशल मीडिया पर छा जाता है। वो साथ फोटो पोस्ट करते हैं, इंटरव्यू में साथ आते हैं और जैसे ही फिल्म रिलीज होती है रिश्ता भी टूट जाता है। PR गेम्स का हिस्सा ताकि फिल्म को ज्यादा फॉल मिले। कभी कभी तो शादी तक फेक होती है। बॉलीवुड में टैलेंट नहीं क्लिक काम करता है। अगर आप किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं हो तो फिल्म मिलनी मुश्किल है। और कई नाम जिन्हें सिस्टम ने ही खत्म किया, सुशांत सिंह राजपूत, विवेक ओबराय। कभी कभी ये गुटबाजी करियर नहीं इंसान की जिंदगी छीन लेती है। अब सवाल ये नहीं कि ये सब क्यों हो रहा है, सवाल ये है कि अब तक आंखें बंद करके इस सिस्टम को सपोर्ट करते आए हैं। क्या एक आम इंसान जो टैलेंट लेकर आया है बॉलीवुड में जी सकता है? क्या हम एक सच्ची फिल्म को उतना ही प्यार देंगे जितना एक फेक प्रमोटेड स्टार को देते हैं? नीचे कमेंट करिए आपको कौन सा राज सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। क्या आपने इन सब का सामना किया है या महसूस किया है? क्या बॉलीवुड सच में बदल सकता है? बॉलीवुड एक सपना है, लेकिन हर सपना सुंदर नहीं होता। कुछ सपने डरावने भी होते हैं और जब तक हम उन सपनों की सच्चाई नहीं पहचानेंगे हम सिर्फ दर्शक बने रहेंगे, शिकार नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम लाते हैं वो सच्चाई जिससे सब डरते हैं।